अच्छा बेटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, ठीक है। इससे बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन रिलेट करते हुए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोरिलेशन से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, ठीक है। और जैसे कि मतलब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन से नहीं करता है, डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व नहीं होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर बनते हैं और आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कुल मिला के अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, और इजीली समझ में आता है। इसका मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले अपन टॉपिक को समझ लें, देन अपन उसके बाद में उसको अपन अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या एक्चुअली, अपन इसको समझे। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सिंगल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अब ये जरूरी नहीं कि एग्जाम्स में जो दिया हुआ हो या उस तरीके से, तो वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग दोनों ही हो सकते हैं। तो वो तो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए अपन को सीरीज याद रखनी पड़ेगी, और सीरीज जो है वो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। और किसके बेसिस पे अपन इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर जो है हम इसको अरेंज करेंगे, उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे आप ये देख रहे हो लिथियम प्लस के प्लस, ठीक है। तो इधर से इधर जब अपन जा रहे हैं, ठीक है ना, एक गोल्ड पर आ गए, है ना, और यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये अब इसकी जो बीच में जितने भी जो ये चीजें दिख रही है आपको ना, ठीक है, तो एक तरीके से आप ये मान लो कि ये एक तरीके से क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। जैसे आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, और ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, या फिर बीच में से ये कोई है, ठीक है। लाइक जैसे सोल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, भाई जैसे अगर मान लीजिए कैसे पूछ लिया आपसे Al+3 जो है, या इससे रिलेटेड कोई भी सॉल्ट है, ठीक है, वो आपसे पूछ लिया कि ये ज्यादा सोल्यूबल है, ठीक है, एक कम सोल्यूबल है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो वो आंसर जाएगा यहाँ से, है ना। हमको क्या देखना पड़ेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर हम क्या करेंगे बेटा, उसका आंसर देंगे। तो इस तरीके से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे अपन, जैसा आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रोड सिस्टम है अपने पास में, ये लिथियम है, ठीक है, और यहाँ पर अपन देखेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, तो लिथियम का -3.045 है। और अगर आप जैसे लास्ट आएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सिल्वर के देखेंगे, तो जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो हम किधर माइनस से किसकी ओर जा रहे हैं बेटा, प्लस की ओर जा रहे हैं। तो ये सीरीज अपने को इसी सीक्वेंस में याद होना जरूरी है, ठीक है। मैंने जैसा भी आपको कहा कि याद करना टिपिकल नहीं है, वो तो मैं आपको याद करवा दूंगा, लेकिन इसके फंक्शंस और किस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, वो पहले अपन समझ लेते हैं, ठीक है। और क्या काम आता है ये, ठीक है। तो देखो, अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, और बिंदिया मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, मींस दैट द रेडॉक्स कपल, ठीक है, इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन किससे होगा बेटा, H+ नेगेटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा किससे, H+ से, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये काम की है प्रॉपर्टीज, हमको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। द मेटल विद हायर नेगेटिव पोटेंशियल डिस्प्लेस अ मेटल विद लोअर नेगेटिव पोटेंशियल। हायर क्या करेगा बेटा, लोअर को रिप्लेस कर देगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल फ्रॉम एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल। जैसे कि इसमें अगर हम देखें कि जिंक है ना, और ये CuSO4 है, तो इसने क्या किया, जिंक ने बेटा CuSO4 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जिंक आ गई यहाँ पर। और ये अब देखो, है ना, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं अपन, तो कहाँ पर आ रहा है ये, देखिए ये हो गया जिंक, है ना, और ये हो गया कॉपर, ठीक है। तो अब देखेंगे अगर अपन यहाँ पर, तो ये जिंक का पोटेंशियल अपन को ये दिख रहा है, जबकि कॉपर का हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है Cu और Cu+2। अगर दोनों बात करें यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें ये डिसोसिएट होगा अगर, तो ये Cu+2 और ये SO4-2 में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया +2, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हायर नेगेटिव पोटेंशियल डिस्प्लेस, ठीक है, किसको बेटा, लोअर को। तो सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पर देख लो आप वापस सीरीज में, ठीक है, तो सीरीज में हमको दिखाई देगी ना यहाँ पर स्पष्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है यहाँ पर बन सकते हैं, और यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, है ना, ठीक है। और है बहुत सिंपल सी चीजें है। अगला पॉइंट जैसा आप देखिए, द मेटल अबव हाइड्रोजन, ठीक है,
हाइड्रोजन से ऊपर, ठीक है। डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जैसे कि सोडियम, जिंक, है ना, ये क्या करेंगे, एसिड से हाइड्रोजन को हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे अपनी जगह, ठीक है। लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेटल इज, है ना, स्टोर्ड इन हायर, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सॉल्यूशन, ठीक है, ताकि रिएक्शन से और उससे बचा जा सके, ठीक है। जैसे कि ZnSO4 सॉल्यूशन स्टोर्ड इन कॉपर पॉट बट CuSO4 सॉल्यूशन नॉट स्टोर्ड इन जिंक, ठीक है। और यही एक तरीके से क्वेश्चन है, और इस तरीके से ही क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास में, और वो रीजन जो है ना, इन सब का जो आंसर मिलेगा ना बेटा अपने को, वो कहाँ से मिलेगा, इससे मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, और इस पर आप ध्यान दोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई टिपिकल तो यहाँ पर है नहीं। अपन देखते हैं बैटरीज, ठीक है, सेल्स थोड़ा सा, है ना, अपन समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे बैटरी क्या होगी बेटा, एक कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा गैल्वेनिक सेल का, जिसको हम अरेंज करते हैं सीरीज में। कोई भी बैटरी टॉर्च आपने देखी होगी ना, तो उसमें जो हम सेल लगाते हैं या जहाँ पे सेल लगाएंगे तो वो एक सीरीज में हमको उनको रखना होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए, ठीक है। अ यूजफुल बैटरी शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट, अच्छी बैटरी की खासियत, ठीक है ना। इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी, है ना, एप्रिशियली ड्यूरिंग इट्स यूज। कई बार अगर वोल्टेज कम ज्यादा होता जाएगा तो बल्ब जो है वो क्या होता जाएगा, कम ज्यादा होगा ना, ठीक है। इट्स, और ऐसा कई बार होता है जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो बैटरी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है ना। इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग इवन व्हेन इट इज नॉट इन दी यूज। अगर बैटरी कई बार क्या होती है कि जो लो क्वालिटी की बैटरीज होती है वो पड़ी पड़ी क्या हो जाती है बेटा, डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है ना। दो तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया, एक तो प्राइमरी सेल हो गया, दूसरा सेकेंडरी सेल हो गया, ठीक है। एक एक अपन देख लेते हैं प्राइमरी सेल कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरीज आफ्टर देयर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बिकम डेड एंड द सेल रिएक्शन इज कंप्लीटेड एंड, है ना, दिस कैन नॉट बी, हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जो भी सेल आते हैं जैसे कि घड़ी में सेल लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में आपको उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो वो क्या होते हैं, सारे प्राइमरी सेल होते हैं, जैसे कि ड्राई सेल, लेक्लांसी सेल, ठीक है, मर्क्यूरी सेल, ये क्या होंगे, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब अगर हम थोड़े से इसके कंपोनेंट देख लें, जैसे ड्राई सेल, लेक्लांसी, ठीक है, तो एनोड जो होगा वो किसका बना हुआ होगा, जिंक कंटेनर हमने लिया, ठीक है, और कैथोड, ठीक है, क्या होगा बेटा, कार्बन रोड सराउंडेड बाई पाउडर्ड MnO2, ठीक है, एंड कार्बन, ठीक है, और द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाई मोस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl। कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, और ये क्या हो जाएगा, ZnCl2। तो जैसे इस तरीके से अपने पास में अगर बैटरी है, ये आपने देखी होगी, ठीक है, इस सेल्स हम सबने देखे ना, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, जो कंटेनर लिया वो तो क्या का ले लिया बेटा, यहाँ पर हमने जिंक का ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास में, कार्बन रोड हो गई एक, ठीक है। काय का सॉल्यूशन डाल दिया हमने यहाँ पर बेटा, MnO2, ठीक है। और बाकी जो है इसको जो दोनों की जो स्पेस है उसको जो गैप करना है हमको, क्या हम क्या क्या मिला देंगे वहां से, NH4Cl और ZnCl2 कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये बैटरी हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कार्बन रोड, ये सब ने आपने देखी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन रोड जो कि कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक प्लस क्या हो गया बेटा, NH4Cl का पेस्ट हमने लिया, और ये जो लेयर हो गई ये क्या हो गई, जिंक की हो गई। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आप इसको खोलोगे अगर, है ना, बाहर से कवर अगर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर का सारा ब्लैक्स आपको दिखाई देगा ना, एक तरीके से जल गया, रिएक्शन किया आपने, ठीक है। तो ये बैटरी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी वो कैसे होगी बेटा, जो एनोड है जिंक क्या होता है, जिंक +2 में कन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब कैथोड पे क्या हो रहा है कि MnO2 हमने लिया, NH4Cl था ना, ठीक है, तो NH4Cl डिसोसिएट हो गया किसमें, NH4+ और क्या बाहर निकल गया बेटा यहाँ से Cl-, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, MnO, ठीक है, OH, और क्या बन गया यहाँ से NH3। ओवरऑल रिएक्शन अगर अपन देखेंगे तो जिंक +2 बेटा 4NH3 के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और इसका जो सेल होता है ये भी कई बार जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते थे उनमें पूछा है कौन सी बैटरी का कितना वोल्टेज होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर 1.5 वोल्ट, ठीक है। ट्रांजिस्टर, क्लॉक वगैरह में जो है हम इसको काम में लेते हैं, ये इसके यूज होते हैं बहुत सा, ये सिंपल सा ही है,
ठीक है। मर्क्यूरी सेल देखेंगे बेटा अपन तो सिंपल सी बात है कि है ना, मर्क्यूरी तो रहेगा साथ में, तो एनोड जो है वो जिंक Hg का बना हुआ, कैथोड जो है मिक्सचर ऑफ HgO और किसका बेटा, कार्बन का होगा, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे अपन यहाँ पर, KOH और ZnO यूज करेंगे। कुछ इस तरीके से हमको ये दिखाई देगी, जो जैसे आपने घड़ी वाले वॉच वाले सेल देखे होंगे ना, छोटे जो सेल आते हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। और ये लेयर इसका हो गया, एनोड कैप हो गई, कैथोड हो गया, ठीक है। यहाँ सेपरेटर थोड़ा तो भी उनको अलग करना पड़ेगा ना, सारे केमिकल्स अगर हमने एक साथ में डाल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट जिस तरीके से होता है वैसा वहाँ पर हो जाएगा और काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मर्क्यूरी सेल रिएक्शन। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जिंक जो है वो 2OH के साथ में रिएक्शन का ZnO, ठीक है, H2O 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए। कैथोड पे देखेंगे तो HgO जो है H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Hg लिक्विड और 2OH हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर जिंक Hg और HgO के साथ में, है ना, ठीक है, रिएक्शन किया तो ये ZnO, है ना, और Hg बाहर निकल गया, ठीक है। वोल्टेज देखेंगे तो इसका भी कितना हो गया, 1.35, है ना, ठीक है, वोल्ट का होगा। जो छोटे उसमें होते हैं ना, ये तो अपन जैसे आपको देखा ना, जैसे घड़ी में हो गया, ठीक है, जो हेयरिंग एड्स आते हैं कैमरे वगैरह में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये ज्यादा चलता है कंपेरेटिवली दूसरे सेल के। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है बता, सेकेंडरी, ठीक है, सेल आफ्टर इट्स यूज कैन बी रिचार्ज, ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अ गुड सेकेंडरी सेल अंडरगोज अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। जैसे मोबाइल फोन वगैरह जो हम देखते हैं, ठीक है, कार की बैटरी हो गई, तो जितनी बेस्ट क्वालिटी होगी उसको उतनी बार हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्टर, है ना, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और वो उतना ही काम आएगा। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी हो गई, ये एनोड हो गए इसके, है ना, कैथोड हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन जो है इसमें हमने किया। नेगेटिव प्लेट्स हो गई जो लेड ग्रिड फिल्ड होगी विद स्पॉन्जी लेड के साथ में, और ये क्या हो गई यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट्स होगी लेड ग्रिड फिल्ड विद, है ना, PbO2, ठीक है। तो इस तरीके से बैटरी बनाई जाएगी जो कि क्या होगी, रिचार्जेबल होगी, मतलब हम इसको डिस्चार्ज होने पर चार्ज कर सकते हैं, डेली जीवन में ये अपने काम आ ही रही है, ठीक है ना। अब देखो एनोड जो ग्रुप ऑफ लेड प्लेट्स, ठीक है, बियरिंग कंप्रेस्ड स्पॉन्जी लेड का बना होगा, ठीक है। जो कैथोड होगा वो ग्रिड ऑफ लेड, है ना, पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, है ना, ठीक है, PbO2। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं बेटा, 38% H2SO4 हम यूज करेंगे किसमें, लेड स्टोरेज बैटरी में, ठीक है बेटा। ये चीज होगी। When the cell discharge during its use, है ना, its functioning as किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से वोल्टाइक सेल बन जाएगा। जब हम निकाल देंगे और फिर जब हम चार्जिंग लेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, उल्टी प्रोसेस चल देगी, है ना, ठीक है। तो यानी कि जब बैटरी को आप यूज कर रहे हो तो प्रोसेस अलग होगी, और जब बैटरी को हमने क्या किया, जब चार्जिंग पे लगाया तो प्रोसेस क्या हो जाती है, रिवर्स प्रोसेस जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे क्या हुआ, अपने यहाँ पर लेड लिया, ठीक है, SO4 माइनस, है ना, केस में PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। कैथोड पर PbO2 ये है SO4, है ना, 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 और किसमें H2 में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो गई बेटा वो क्या हो गई, यहाँ पर देखो लेड, है ना, PbO2, ठीक है, 2H2SO4, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, है ना, ऑन चार्जिंग द डिस्चार्ज बैटरी द अबव रिएक्शन इज रिवर्स, ठीक है, PbSO4 on anode and cathode is converted to Pb and PbO2 respectively। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स प्रोसेस चल देगी, है ना, जब हम चार्ज लगाएंगे, ठीक है। इन चार्जिंग प्रोसेस वाटर इज कंज्यूम्ड, किसमें, H2SO4 इज प्रोड्यूस्ड, वाटर यूज किया और H2SO4 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेड स्टोरेज सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, ठीक है, लेड PbSO4 हमने लिया, H2SO4 ये क्या हो गया, सॉल्ट फ्रीज, है ना, तो PbO2 और लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूज इसको, है ना, ऑटोमोबाइल, इन्वर्टर्स, है ना, ठीक है, मोबाइल फोन वगैरह सब में जो है हम इसको यूज कर रहे हैं। अभी और भी नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं अपने पास में। नेक्स्ट जैसे निकल कैडमियम सेल होता है, पॉजिटिव प्लेट्स, है ना, सेपरेटेड नेगेटिव प्लेट्स, है ना, कोई खासा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बैटरी से अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पूछने के लिए बहुत सारे हैं ना, तो जहाँ पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस वहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं जाए तो वहाँ पर भी काम खराब हो जा सकता है, ठीक है। दिस सेल हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, कौन सा, निकल कैडमियम सेल, ठीक है। जो एनोड बना होगा कैडमियम का बना होगा, जो कैथोड बना होगा हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड, ठीक है,
का बना होगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या यूज करें अपन, एक्वा सॉल्यूशन किसका, KOH का हम यूज करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन जो हो जाएगी वो इस तरीके से होगी। इसका यूज है जैसे कैलकुलेटर, है ना, पोर्टेबल पावर टूल्स वगैरह। नेक्स्ट होता है अपने पास में कौन सा, फ्यूल सेल, ठीक है। और फ्यूल सेल क्या होगा देखो, है ना, गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। क्या हो रहा है, एक प्रोसेस तो हो रही कौन सी यहाँ पर, कंबशन, थर्मोडायनेमिक्स। कंबशन सुनते ही थर्मोकेमिस्ट्री हमको याद आ जाना चाहिए। मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ कि कोरिलेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। और जैसे ही आया ना बेटा, अगर आप भूल भी अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है, ठीक है, तो 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर रुक जाइए और फटाफट पन्ने पलट करके देख लीजिए कि कंबशन हमने कहाँ पर पढ़ा था, क्या क्या होता है, कौन सी रिएक्शंस थी, क्या यूज थे और कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर पढ़ा हुआ है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप भूल भी गए तो दोबारा वापस जो है हम उसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मेथेनॉल हो गया, ठीक है। डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड, क्या कहेंगे अपन इसको, फ्यूल सेल कहेंगे। यानी कि ये इन केमिकल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। भाई बैटरीज का काम ही यही है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देखेंगे अपन तो इस तरीके का बनाव होगा, ठीक है। ये रिडक्शन प्रोसेस हो गई, यहाँ पर O2 जो है 2H2 के साथ रिएक्शन 4 इलेक्ट्रॉन 4 OH, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई, H2 गैस चैम्बर, ठीक है। ये एनोड लिया हमने, कैथोड लिया, H2, यहाँ पर कोई भी मोटर प्लग लगाया अपन ने, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होगी, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो आपको एक प्रोग्राम याद होगा, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, है ना, में इस सेल को यूज किया गया है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन क्या हो रहा है इसका, 3 कंपार्टमेंट है जो भी अपन ने देखे ना फोटो में, देखो इस तरीके से, ठीक है ना, सेपरेटेड बाय अ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर और क्या होता है, कैटलिस्ट लाइक फाइनल डिवाइडेड, है ना, ठीक है, क्या प्लेटिनम, है ना, पैलेडियम, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, है ना, इनटू द इलेक्ट्रोड में, जिससे क्या होगा कि इसकी रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई जितनी बेस्ट प्रोसेस हो सकती है तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या होगी बेटा, उतनी ही अच्छी होगी ना, तो उतना ही बेस्ट माना जाएगा, है ना। इसलिए हम अच्छा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट वहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। H2 and O2 gases are then fed into 2 different compartments, ठीक है। और इससे क्या होगा, they diffuse slowly through the electrode and react with electrolyte, ठीक है, KOH in central compartments, ठीक है। तो अब भी कोई भी चीज बेफालतू की तो हम नहीं लेंगे ना, कुछ ना कुछ काम आएगा तभी तो हम यूज करेंगे उसको वहां पर, ठीक है। रिएक्शन जो हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, एनोड पे क्या हो गया, 2H2 लिए हमने 4OH, ठीक है, H2O में कन्वर्ट हो गया। कैथोड पर क्या हो, O2 H2O के साथ मिलकर के यहाँ पर 4OH का फॉर्मेशन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन जो हो गई वो हो गई 2H2S, ये O2, है ना, 2H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। वाटर वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, वर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द, किसको बेटा, एस्ट्रोनॉट्स, है ना, बेचारों को कुछ तो चाहिए ना उनको, ठीक है। और फ्यूल सेल आर पोल्यूशन फ्री होते हैं, ठीक है ना। ये कुल मिला के अच्छा है अपने लिए, लाइफ के लिए, ठीक बेटा। इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखो, है ना, एक चीज और देख लो यहाँ पर, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यूजफुल वर्क डन अपॉन हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन याद है ना, ठीक है ना, इनटू 100। तो ये फॉर्मूला अपने पास में यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। 1 मोल सब्सटेंस को जलाने पर जितनी हीट रिलीज होती है वो क्या हो रही है यहाँ पर, हीट ऑफ कंबशन, और उससे प्रोडक्ट, है ना। और ये हीट ऑफ कंबशन, ये वाला जो टॉपिक है हीट ऑफ कंबशन, थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ से नीट में अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भूल गए हो तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, कोरिजन। और कोरिजन आप सबको पता ही है, जैसे कि रस्टिंग, भाई कोई भी चीज है, ठीक है, वो क्या होगा, पड़े पड़े खराब होने लग जाए, सड़ने लग जाए, वही क्या होता है, कोरिजन प्रोसेस होता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, सिल्वर ब्लैक ब्लैक सा होने लगता है ना कुछ समय बाद में थोड़ा सा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन दी कॉपर, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, कोरिजन होता है। ऐसा कोई यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे प्रोसेस क्या होगी, अगर जैसे अपन आयरन की बात करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन मानते हैं, ठीक है। तो इट इज एन एसेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होता है, और अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज एन
एनोड। तो जो एक प्रोसेस क्या होगी, भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होना ही होना है ना, ठीक है। तो और एनोड कैथोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, एनोड पर जो रिएक्शन होगी, आयरन जो है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल इतना हो गया, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू द अनदर स्पॉट ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। कहाँ से आया बेटा, फ्रॉम H2CO3, ठीक है। और द स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड। तो वो किसकी तरह, भाई एक एनोड बन गया अपने पास में, एनोड आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अब कैथोड पे जो रिएक्शन हुई उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, 4H+, है ना, इलेक्ट्रॉन H2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसलिए अगर वो H2 में नहीं रखा तो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो होता है उस वहां से उसको H2 मिलेगा और वो रस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए उसको पेंट वगैरह करके अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं ना। ये हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। ओवरऑल जो रिएक्शंस है वो ये आ जाएगी अपने पास में, द स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड, ठीक है ना बेटा। काफी सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कैथोड पे क्या हुआ, यहाँ पर Fe+2 आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक O2 टू फेरिक आयंस, है ना। किसमें क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। दिस कम्स आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3, ठीक है, XH2O, कितना भी H2O मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, एंड विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H+। अब देखो कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो मेटल है, ठीक है, उसको क्या कर दो, आप पेंट कर दो, है ना। कुछ अच्छे केमिकल्स, जब बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनी के पेंट्स आते हैं ना, ठीक है, जैसे बिस्फेनॉल वगैरह, तो ये तो केमिकल हो गया, लेकिन पेंट पे उस पर भी आप देखोगे तो डिब्बे पे लिखा होता है, ठीक है, कि कौन कौन से केमिकल है, ठीक है। और भी हम क्या कर सकते हैं, उस सरफेस को कुछ जो उसके साथ में रिएक्शन नहीं करे, है ना, ठीक है, इसे मेटल से भी हम उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस मेटल्स को कोरोजन से